चलिए बोलिए जी, इसमें बोलते हैं। आज आप लोग क्या कुछ ज्ञापन वगैरह क्या कुछ दिए यहाँ पे? ज्ञापन नहीं देने आए थे, मैं पूरे मामले को विस्तार से बता देता हूँ। जी। जैसा कि आप सभी को पता हो कि जेएसएससी सीजीएल की प्रक्रिया जो थी 17 तारीख को उस पर हाई कोर्ट की सुनवाई थी और हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट का जो उस दिन ऑर्डर आया, सबसे पहले तो ये ऑर्डर आया कि पूरी परीक्षा की प्रक्रिया को स्टे करने का, कि आप जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक आप जो है रिजल्ट जारी नहीं कर सकते, ठीक है। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एफआईआर हुआ है जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर करते हुए जो जांच कहां तक पहुंचा अगले 22 तारीख को उस पर आप हमको सूचित करिए। तो उसी संबंध में जब हाई कोर्ट का आदेश आया तो प्रशासन का कॉल आया हम लोगों को, डीएसपी हेडक्वार्टर 1 से फ़ोन आया और रातू थाने से फ़ोन आया कि आप लोग के पास जो मूल साक्ष्य है, जो हाई कोर्ट का आदेश था उसी को लोग एडहर कर रहे थे, तो जो मूल साक्ष्य है आप लोग यहाँ पे प्रस्तुत करिए। और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम अपना मूल साक्ष्य, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक रकस क्रिएट किया गया बार बार पेपर में, पेपरबाजी में, हर जगह। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुस्तान में आया था, छपा था, उसमें एक तरफा पक्ष को छापते हुए ये लिखा गया था कि आयोग ने अपनी जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली और किसी भी तरह का पुख्ता सबूत कुछ नहीं मिला है, सीडी खाली थी। हम लोग जबकि एक प्रति उनको ऑलरेडी दे चुके थे, सारी चीज़ का ऑलरेडी दे चुके थे, वो पेन ड्राइव अभी मौजूद है और मैं दावा करता हूँ कि पेन ड्राइव चेक कर लीजिए आप, उस पेन ड्राइव में भी है। लेकिन पेन ड्राइव की बात कभी नहीं बताई गई, हमेशा सीडी की बात बताई गई, जबकि सीडी में भी कुछ था, ऐसा नहीं था कि सीडी में नहीं था, ठीक है। और हम लोग बार बार कह रहे थे कि हम लोग सक्षम प्राधिकार को देंगे, तो आज हमारे सामने सक्षम प्राधिकार का कॉल आया तो हम लोग देने के लिए आए हैं। और सारे मूल डिवाइसेस के साथ जो हम लोगों ने, सारे मूल डिवाइसेस हम लोग के पास हैं, जो जितने भी मोबाइल्स हैं, जो व्हाट्सएप में है, चैट समय के पहले का, व्हाट्सएप को टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता, फोटो को जैसा कि आयोग बार बार बता रहा है या जो भी बता रहे हैं लोग कि टेम्पर्ड किया जा सकता है। चलिए अच्छी बात है, ये तो जांच का विषय है, ठीक है, हम लोग अपने तरफ से सेटिस्फाई हैं। व्हाट्सएप को टेम्पर नहीं किया जा सकता, वो तो सर्वर में ऑलरेडी फीड रहता है, टेलीग्राम को नहीं किया जा सकता। और जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं उन सारे मूल डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पे देने आए हैं। सक्षम प्राधिकार जो डीएसपी अमर पांडे सर का ऑफिस में हम लोग देने आए हैं जाँच के लिए, जाँच का सहयोग करने के लिए। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जो भी सक्षम प्राधिकार होगा हम लोग पूरी तरह से उसमें जाँच में सहयोग करेंगे। और हम लोगों ने जितने भी एविडेंस हम लोग दे रहे हैं और उस एविडेंस मोबाइल के अंदर क्या क्या है उन सब का एक एडिशनल वीडियोग्राफी हम लोगों ने करवा लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि टेम्परिंग के भविष्य में कोई छेड़छाड़ की संभावना ना रहे। वैसे कोई संभावना तो नहीं है, हमें प्रशासन पे पूरा यकीन है, सरकार पे पूरा यकीन है, जांच प्रक्रिया पे पूरा यकीन है, न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए हम लोग एडिशनल लेयर का एक सिक्योरिटी हम लोग ले लिए हैं और यहाँ पे हम लोग वही सारे मूल साक्ष्यों को देने के लिए आए हैं। और अब जाँच की प्रक्रिया में जो आएगा, वैसे हम लोग अपने तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट है। जाँच की प्रक्रिया में जो आएगा आप सभी लोग को पता चलेगा आगे भविष्य में। अच्छा, क्या लगता है कि अगली हेयरिंग तक मतलब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो अभी आधा में है वो पूरा परिवर्तित डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जांच की प्रक्रिया पे, ठीक है। जांच की प्रक्रिया में अब जो हम लोग मूल डिवाइसेस दे रहे हैं ये लोग फॉरेंसिक में देंगे, जहां भी देंगे, मैंने कहा कि ये जांच की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जांच की प्रक्रिया हो जाती है और ये कोर्ट में आएगा भी जवाब इनका 22 तारीख को जब आएंगे तो सरकारी लॉयर के द्वारा आएगा ही जवाब कि भाई अभी तक प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची, जाँच कहाँ तक पहुँची। अगर जाँच की प्रक्रिया हो जाएगी तो आपको 22 तारीख को पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएगा। अच्छा, एक तरफ आप लोग शिक्षक जो है चाह रहे हैं कि इसको रद्द किया जाए, जैसे सीजीएल कैंसिल हो, और कुछ शिक्षक वर्ग के ही लोग हैं जो कह रहे हैं कि बनी बनाई कथा कथित जो है यूट्यूबर्स जो ये तमाम चीज़ें फैला रहे हैं, वो जिनका करियर मतलब संवरने वाला है, जिनका जॉब होने वाला है, उनको इस तरह से भंग ना किया जाए, आग्रह करेंगे, ऐसे करेंगे। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो भी ऐसे लोग, अगर कोई बयानबाजी ऐसा कर रहा है, अगर कोई भी बयानबाजी ऐसा कर रहा है तो वो मानसिक रोग से ग्रसित है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई भी, अगर ये बनी बनाई कहानी होती या बना बनाया चीज़ होता तो हाई कोर्ट से भी बड़ा कोई चीज़ होता है क्या? इसी हाई कोर्ट पे अभी जो है, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ही जो हेमंत सोरेन जी पे एलिगेशन लगा, ठीक है, क्या क्या एलिगेशन लगा, उनको जेल में भी रखा गया, लेकिन उसी हाई कोर्ट के आदेश पे वो बाहर हुए। न्याय जिंदा था तभी तो बाहर हुए। तो उसी हाई कोर्ट के ही आदेश पे हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा कि 2 महीने से एफआईआर हुआ है, उस पर कोई जांच नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट नहीं है, तो आप किस हिसाब से आगे बढ़े रिजल्ट को लेके। और अगर हाई कोर्ट को लगा, जो हम लोग साक्ष्य दिए हाई कोर्ट को लगा, तभी तो उन्होंने स्टे दिया। और आने वाले समय में 22 तारीख को आप जरूर आइएगा। 22 तारीख को ये अगली, मैंने कहा कि ये जांच पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये जांच कर लेते हैं। अगर 22 तारीख तक जांच ये कंप्लीट कर लेते हैं तो 22 तारीख को आप ही इंटरव्यू लेने आइएगा, देखिएगा कौन सही होगा, कौन दूध का दूल्हा होगा और कौन पानी का दूल्हा होगा, उसी दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट ऐसे लोग, जो लोग बोल रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ। हमारे यहाँ से पीजीटी में टोटल 33 सिलेक्शन है, 33। मैं आपको सबको डेटा दे सकता हूँ टोटल। लेकिन एक तरफ उसी पीजीटी में क्या हुआ, आज आप देखिए, आज जो मीडिया में आया है, पेपर में आया, दैनिक भास्कर में, ये स्टेट पुलिस की टीम जो एसआईटी, उन्होंने ही रिवील किया है कि जहां से पेपर छपता है,
जहाँ पे पेपर छपता है सोचिए वहीं पे लूप होल है, भयंकर तरीके से लूप होल है। जिसने एग्जाम दिया, जिसने पेपर जो बना रहा है, उन्हीं के हस्बैंड जो है वो एग्जामिनी भी हैं, ठीक है, सील खुला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पे पेपर छपता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, प्रशासन जो दावा कर रहा है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिया, सिक्योरिटी बहुत अच्छे से तरीके से लिया, आयोग कह रहा है कि हम लोग को 26,000 इन्विजिलेटर, 13,000 वीडियो कैमरा हर तरीके से किए, मैं कहीं से कोई डाउट उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ। मेरा प्रीवियस सारा उठा कर देख लीजिए जो मीडिया में बाइट है, मैंने साफ तौर पर कहा है कि आप कितनी भी पुख्ता तैयारी कर लो, जब एजेंसी में ही छेद है तो वो परीक्षा कहाँ तक अच्छी होगी। और आज पेपर का दैनिक भास्कर का आज का रांची एडिशन या पूरे राज्य के एडिशन को उठा के देख लीजिए, जो लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, आप उठा के देखिए, उसमें 5 तथ्य जो साइड में राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पे पेपर छप रहा था ना तो वहाँ कोई वीडियोग्राफी थी। पहला, पूरे पेपर छपने प्रक्रिया के दौरान 2 लोग अंदर गए, मोबाइल लेकर उन्होंने फोटो भी खींचा, ठीक है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, SIT की रिपोर्ट, आज का देखिए आप। तो उस आधार पे सोचिए कि जब उसी एजेंसी ने PGT का एग्जाम लिया, लैब असिस्टेंट का एग्जाम लिया, जो भी एग्जाम लिया, तो उसका शुचिता कहाँ तक बरकरार होगा। लेकिन हम प्रीवियस वाले पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रीवियस वाले पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये टोटल एविडेंट है भाई, क्लियर है सब कुछ सामने। हम तो कह रहे हैं बार बार कि आप जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और वही चीज़ हम क्लियर करने के लिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम आयोग को नहीं देंगे, हमारा जो सक्षम प्राधिकार होगा उसको हम सबूत देंगे। आया है कॉल, हम लोग देने आए हैं और देंगे, और आगे भी भविष्य में जितने भी प्रक्रिया हम लोग सभी में जांच में सहयोग करेंगे, क्योंकि हमें पुलिस पे, न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत